सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा प्रभु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वचन लोगों तक शेयर करें। कि बाइबल के अंदर कि जिसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर आया और उसको बोलता है कि मेरे बेटे निराश होने की जरूरत नहीं है। कहता है यू आर अ पीस ऑफ गॉड। कहता है तू मेरा पीस है, तू मेरा जिगरी टुकड़ा है। आज मैं ऐसे ही लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर खुद मुझे कह रहा है आत्मा में। मैं उन लोगों के लिए आंख बंद करके बार बार उन लोगों के लिए देखता हूं और बोलता हूं। जब मैं आंख बंद करता हूं मुझे आप लोग दिखाई देते हैं। मैं जब आंख बंद करता हूं तो मुझे आप दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूं कि खुली आंखों से अलीशा देखता है, आंख बंद करता ही और वो देखता है। मैं कह रहा हूं कि मैं इन संसारिक आंखों से आपको नहीं देख रहा हूं। मैं जब आंख बंद करता हूं तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ से आपको देखता हूं कि आप परमेश्वर के टुकड़े हैं, आप उसके दिल के जिगरी टुकड़े हैं। निराश होने की जरूरत नहीं। आज अपने विचारों में से बाहर आओ। आज परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर शैतान आपको देख रहा है और बार बार आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप शैतान से डर रहे हैं कि उसने मेरे बैंक का टुकड़ा उठा लिया, उसने मेरे हार्ट का टुकड़ा उठा लिया, मेरा मांस का टुकड़ा, मेरे चोट लग गया, मेरे बच्चों की पढ़ाई में से चोरी कर लिया, उनका दिमाग चोरी कर लिया। आपका कुछ भी टुकड़ा चोरी करने वाला नहीं है शैतान। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे कि उसी समय बाइबल बताती इस बात के लिए, कह रहे कि आप कोई लेग पीस नहीं हो, आप कोई ब्रेड पीस नहीं हो। कह रहे कि आपको परमेश्वर पीस देने के लिए कग्गे को भी भेज सकता है। एलिया के पास कह रहा जब वो निराश में था, अकाल के दिनों में था, कुएं में बैठ गया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर बैठ गया और उसी समय परमेश्वर ने एक ब्रेड का पीस उसके पास भेज दिया। आप एक छोटे से ब्रेड के पीस के लिए लड़ाई कर रहे हो आपस में। आप एक छोटे से ब्रेड के पीस के लिए, आप 2 रुपए के लिए, आप मिरेकल मनी के लिए लड़ाई कर रहे हो। कह रहा है और डरे हुए हो, निराश हो। आपकी क्या चाहिए? आपको परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन पहले परमेश्वर आपको अपने दिल का टुकड़ा बनाना चाहता है। आपको परमेश्वर को बताना है कि पवित्र आत्मा में तेरे दिल का टुकड़ा हूं। आपको जानना है, पहले सबसे पहले यह बात जाननी है कि परमेश्वर मैं तेरा टुकड़ा हूं, तेरा पीस हूं मैं, तूने मुझे बनाया है और तूने मुझे नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर मैं आशीषित हूं। मैं आज से इसी समय अपने बच्चों को आज से आशीषित करता हूं, अपनी हड्डियों को आशीषित करता हूं। आप अपने बिजनेस को आशीषित करना लगो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों के ऊपर आशीष आने लगेगी, क्योंकि आप कौन हो? आप अब्राहम की संतान हो। लेकिन हम लोग मसीह में आने के बाद भी आज हम चिंता करते हैं और बार बार बोलते हैं कि अपने मुंह से निकालते रहते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या होगा इस लॉकडाउन में। परमेश्वर कह रहा है कालिया तेरा कुछ नहीं होगा लॉकडाउन में। कह रहा है लेकिन अगर आपको अपने अंदर ये फीलिंग्स है कि मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं परमेश्वर का जिगर का टुकड़ा हूं, तो आप ब्रेड पीस नहीं हो, आप लेग पीस नहीं हो। याद रखना, कह रहा है कि शैतान आपको आएगा और चुरा कर ले जाएगा और खा जाएगा, आपको कच्चा चबा जाएगा। परमेश्वर की संतान हो आप, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह की संतान हो। अगर कोई दुख आया है, बीमारी आई है, समस्या आई है, आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आने वाला है। आज की मेरी प्रेयर आपको हीलिंग दिलाने वाली है। आपने जो ब्रेड का टुकड़ा खो दिया है, मैं फिर से आपका ब्रेड का टुकड़ा वापस दिलाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई कग्गा या कोई शैतान या कोई भी कह रहा है आपके ब्रेड के टुकड़े को उठाकर ले जा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा घर बिकने वाला है, मेरी गाड़ी बिकने वाली है, मैं कह रहा हूं चिंता ना करो। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपका कुछ नहीं बिकने वाला। मैं कह रहा हूं आज आप खरीदने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का स्टाइल है, सीक्रेट है देने का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखो इस बात के लिए कि बाइबल बोल रही है इस बात के लिए। कह रहा मैं कैसे देता हूं, फिलिपियों 4:4 को पढ़ो तो वो कैसे देता है बाइबल में। हम पढ़ते हैं उसको और देखते हैं आज मतलब वो ब्लेस होंगे वो लोग। हाँ, ध्यान से पढ़ें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, यहां पर देखो क्या लिखा। इसका मतलब कि परमेश्वर पहले से जानता है। वो पौलुस, पतरस और परमेश्वर के जितने भी चेले हुए वो पहले से जानते हैं और फिलिपियों की किताब में लिख दिया और बोलता है, कह रहा है 4:4 में कि क्लियर लिखा, कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कह रहा है कि ऑल डेज, वन डे नहीं, कहता ऑल डेज। इसका मतलब कह रहा है आपको अपने चेहरे पर आनंद लेकर आना पड़ेगा। अगर सीक्रेट है, कह रहा है जब आप प्रेयर रूम से बाहर प्रेयर करते हैं और उसके बाद भी बाहर निकलते हैं और आपके चेहरे पर अगर उदासी दिखाई देती है तो इसी समय शैतान पकड़ लेता है इन लोगों को और बोलता है, कह रहा है कि इसको विश्वास नहीं है, इसको विश्वास नहीं है। इसका मतलब कह रहा है कि आप कहां से पकड़े जाते हो यहां पर। इसलिए प्रभु पहले से जानता है, कहता है कि लोग अपने फेथ और एक्शन को बाहर निकालें। इसका मतलब कि आपके फेस को भी नोट करता है परमेश्वर। इसलिए बार बार कह रहा है कि प्रभु आपके मुंह को और एक्शन को दोनों को देखता है। इसलिए समझा रहा है आपको, बार बार कह रहा है हंसो हंसो, एक बार नहीं 2 बार कह रहा है। इसलिए सदा आनंदित रहो और फिर डांट कर कह रहा है, फिर कह रहा हूं
कि आनंदित रहो। कौन कह रहा है? यहां वचन बोल रहा है, कह रहा है कि पहले कह रहा है ऑल डेज आनंदित रहो, इंजॉय करो यार। कहते हैं क्यों टेंशन में हो? कहते हैं आपने जब यीशु मसीह के पास आए हो तो आनंद आया आपके पास, लेकिन आनंद उसके पास नहीं है। आज अपने हाथों को उठाओ जिसके पास आनंद नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज तेरा आनंद मेरे घर में आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज तेरा आनंद मेरे जिगर में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर शांति भी नहीं है, आपके अंदर छुटकारा भी नहीं है। आप जब तक परमेश्वर का ये फ्रूट्स है, ये 9 फ्रूट्स में से एक फ्रूट है आनंद, इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आनंदित रहो। कहता है कि ये फ्रूट्स अगर आपके अंदर नहीं मिला तो आप स्वर्ग के गेट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। चाहे आप पादरी हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आपको परमेश्वर ने पूरी जिंदगी प्रार्थना में देखा और पूरी जिंदगी जो आपने मांगा आपको मिल गया, लेकिन अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं मिली। जब आप गलातियों का 5 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, वहां के 22 में कह रहा है कि आनंदित रहो। कह रहा है आनंद का फल, आत्मा का फल आनंद है। अगर आपके अंदर ये आनंद नहीं है तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जाने वाले। मुंह चढ़ाकर गेट पर आओगे तो उसी समय स्वर्गदूत आपको बाहर निकाल देंगे। याद रखना आपका एक्शन, आप कहोगे नहीं नहीं मैं आनंद हूं, आनंदित हूं, आनंदित हूं, लेकिन नहीं, आपके फेस से पता लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों में कि आज आपके लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर काम करने वाला है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे आनंद को, कहता है तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं, तुम्हारे बाहर भी देखना चाहता हूं। इसलिए फिलिप्पुस कह रहा है यहां पर, फिलिपियों की पुस्तक कह रही है, कह रहा है कि आनंदित रहो। इसके लिए मतलब हंसना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको अपने फेस पर आनंद लेकर आना है। लेकिन हम बहुत बार जब हमारा फेस इंप्रेशन कह रहा नहीं लगता तो मैं ऐसे लोगों को बुझी हुई लालटेन बोलता हूं। मैं कहता हूं ये बुझी हुई लालटेन है। मेरे घर में भी कई लोग आते हैं तो उसी समय जब वो फेस चिड्डा से लेकर आते हैं, मैं कहता बुझी लालटेन आ गया भाई साहब, मेरी को भी बुझा के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, यायर के पास आए और बोलते तेरी लड़की मर गई है, बुझी हुई लालटेन कहीं का। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? कह रहा चुप, कह रहा है बुझी हुई लालटेन के साथ मत जा, कह रहा आनंद कर। अरे यीशु को लेके घूम रहा है, डॉक्टर को लेके घूम रहा है, वैद्य को लेके घूम रहा है। जब तू विश्वास करता है कि परमेश्वर का पुत्र मेरे साथ घूम रहा है तो कह रहा है क्या हुआ? और उसी समय उसके अंदर जब यीशु मसीह ने आनंद भरा तो उसी समय बोलता है अरे लड़की मर गई तो क्या हुआ? कह रहा है कि यीशु जिंदा कर देगा आज, हालेलुया। ऐसा आनंद चाहिए यीशु मसीह को। कह रहा है कि आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आप कहो, कह रहा है अगर कोई आपको बैड न्यूज दे रहा है तो उसको बोलो कह रहे क्या हुआ? नौकरी चली गई तो क्या हुआ? लोग आपको डरा रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है। कह रहा है लॉकडाउन हुआ तो क्या हो गया? यीशु मसीह लॉकडाउन में भी चमत्कार कर देगा, हालेलुया। कह रहा आनंद है, ये आनंद की बातें मुंह से निकालनी पड़ती हैं। कहता है आपके फेस को और एक्शन को परमेश्वर देख रहा है। आपका फेस अच्छा है, आपका एक्शन अच्छा है, लेकिन परमेश्वर आपको जानना चाहता है और पहचानना चाहता है। लेकिन आपको कह रहा आपके एक्शन के द्वारा काम करने वाला आज वो। अगर आपके फेस पर एक्शन नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो एक आदमी मेरे पास आता और बोलता है पास्टर जी मेरे पास 10 साल हो गए बेटा नहीं है, 10 साल हो गए मेरे पास बेटा नहीं है। और मैंने कहा भाई साहब, कह रहा है कि मैंने कहा तेरे लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, ये ले तेरे को बेटा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में 3 महीने के बाद। कहता अच्छा हो जाएगा, आमीन, हो जाएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं देने वाला। और मैं देख रहा हूं उस बंदे को आज तक नहीं हुआ, 7 साल और हो गए हैं, 7 साल और हो गए हैं, नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ उसको? कहता है उसको एक्शन नहीं करना आता, उसको रिसीव नहीं करना आता। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपको कह रहा विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपकी चेहरे की स्माइल कहता है सामने खड़े शैतान को हराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक औरत हरियाणा के अंदर क्या कर रही थी और आपको पता लगता है कि मैं बताता हूं कि वो क्या करते हैं। जब हम कई बार एक औरत बोल रही है अपने पड़ोसी को, बोल रही है, बोलती है कि तेरा मुंडा पास हो गया, बोलती है हाँ मेरा मुंडे के मैरिट आई है, मैरिट। और उसका फेस ऐसे बोल रहा है और उस औरत ने उसको पहचान लिया, बोलती है तेरे फेस से तो ऐसे लग रहा तेरा लड़का फेल हो गया हो। और घर जाके उसने अपने लड़के को 2-4 चंडे लगाई, करे तेरे कारण मुझे झूठ बोलना पड़ गया। कहते तेरे कारण मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तू उसको नहीं जान रही है, तेरे एक्शन से, तेरे फेस से, इंप्रेशन से पता लग गया है कि तेरा लड़का फेल